सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे मास्टर याओ लाओ की निगरानी में फाइनली ये टानफू अलायंस बन जाता है, जिसमें की फॉलिंग स्टार पवेलियन, फ्लावर सेक्टर, फायर वैली और पिल टावर, ये सभी लोग इस टानफू अलायंस का हिस्सा थे। साथ ही यहाँ पे हम सोल हॉल के वाइस मास्टर को भी देखते हैं, जो कि आते साथ ही यहाँ पे शाओयान को उसके फादर की वजह से थ्रेटन करता है और उससे उस जेड की डिमांड भी करता है, लेकिन शाओयान उसे देने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मेड्यूसा को ब्रेक थ्रू कराने के लिए मास्टर याओ लाओ उसे एक बहुत ही परफेक्ट जगह बताते हैं। साथ ही वो शाओयान से भी कहते हैं कि यहाँ पर जाकर तुम्हें अपने 9th रैंक के पिल को रिफाइन करने के लिए एक जरूरी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि शाओयान और बाकी सब लोग माउंटेन्स के बीच से गुजर रहे थे कि तभी केविन यहाँ पे बताती है कि जैसे ही हम इस माउंटेन को पार करेंगे तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और फिर हम माइंशू ट्राइब के जो टेरिटरी है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और उसे ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड में एक ऐसी प्लेस भी मौजूद होगी, जिसमें किंगलिन बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जिसे कि 9 नेदर अर्थ पाइथन ट्राइब के लोगों के द्वारा बसाया गया है। तो बेहतर यही होगा कि हम उनके द्वारा डिस्कवर ना किया जाए। जिस पर ये लोग थोड़ा सेफली फ्लीट पे फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी मेड्यूसा बताती है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर कोई स्नेक ट्राइक और वो भी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद रहेगी, और हो सकता है कि मेरा क्लैन भी यहाँ से माइग्रेट हुआ हो। जिस पे किंगलिंग बताती है कि 9 नीदर येलो स्प्रिंग्स शायद यहाँ से बस थोड़ी दूर पे मौजूद होगा। इसके बाद किंगलिंग सभी को लीड करते हुए काफी दूर तक पहुँच जाती है और यहाँ पर फिर वो अपने पावर्स के जरिए से जैसे ही चेक करती है तो यहाँ उसे कुछ फील होता है और फिर वो सभी को बताती है कि मैं यहाँ पर 9 नीदर येलो स्प्रिंग को इस माउंटेन वैली के बिल्कुल डीप में फील कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो चीज मौजूद है। जिस पर शाओयान कहता है ठीक है फिर हम वहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई पावरफुल क्रिएचर भी मौजूद हो सकता है, इसलिए सभी लोग बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। जिसपे सभी लोग हाँ में नोट करते हैं और अब ये लोग नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर आते साथ ही हम यहाँ पर एक येलो कलर की रिवर टाइप की जगह को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट सूख चुकी थी। कि तभी शाओयान देख कर ये बता देता है कि यही है 9 नीदर येलो स्प्रिंग। जहाँ पे आते साथ ही शाओयान फील कर पाता है कि यहाँ पर बहुत ही प्योर एनर्जी को वो फील कर पा रहा है। जिसपे किंगलिंग बताती है कि हाँ ये जगह बहुत ही ज्यादा कोल्ड भी है, इसी वजह से इस प्योर एनर्जी को फील किया जा सकता है, लेकिन एक 9 नीदर अर्थ पाइथन ट्राइब का बंदा भी यहाँ पर ज्यादा देर तक इसे नहीं झेल सकता। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। जब तक उन लोगों को कोई खास जरूरत नहीं पड़ती वो लोग भी यहाँ पे नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ये सुनकर शाओयान मेड्यूसा से कहने लगता है कि मैं इस येलो स्प्रिंग वैली के बिल्कुल डीप में जाऊंगा और जाकर उस येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को हासिल करूंगा, लेकिन एक बार मैं पहले वहाँ पे पहुंच जाऊं और तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करूं, जिसके बाद तुम्हारे साथ साथ ये सभी लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे आके कल्टिवेट कर सकते हैं। जिसपे मेड्यूसा कहती है कि ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और याद रखना अगर कोई भी खतरा हो तो ज्यादा गहराई में मत जाना। जिसपे वो भी सभी से कहता है कि चिंता मत कर, मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा, पर मेरे आने तक प्लीज खुद का ख्याल रखना। ये कहते साथ ही वो उस पानी में कूद जाता है और गहराई में बिल्कुल जाने लगता है। यहाँ पर जाते साथ ही शाओयान देखता है कि यहाँ पर बहुत सी चीजें मौजूद है, लेकिन ये जो 9 नीदर येलो स्प्रिंग्स है यानी कि यहाँ का जो पानी है ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है। शाओयान फील कर पा रहा है कि अपने बॉडी के आसपास हेवनली फ्लेम की कोटिंग करने के बावजूद भी उसे यहाँ की ठंडक महसूस हो रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। अब यहाँ पे शाओयान लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और ज्यादा डीप में जाने लगता है, पर तभी वो खुद से कहने लगता है कि अगर मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता नहीं मिला तो मुझे डर है कि मैं ज्यादा डीप में नहीं जा सकता। लेकिन तभी यहाँ पर कोई मिस्टीरियस सी एंटिटी जो होती है वो उस पर अटैक कर देती है, जो कि ब्लैक कलर के बॉल जैसी दिख रही थी, लेकिन शाओयान इसे ज्यादा देर तक देख नहीं पाता और तभी वो खुद से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द उस येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को ढूंढना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक के लिए नहीं रुक सकता। यहाँ पे वो जैसे जैसे बिल्कुल डीप में जाता है यहाँ की जो कोल्ड एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और शाओयान भी इस चीज को फील कर पा रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। शाओयान कहने लगता है कि मुझे इसके डीप में जाने के लिए ऑल आउट जाना ही होगा और इस कोल्ड एनर्जी से अगर सरवाइव करना है और इसे अगर एक्सपेल करना है तो मेरी दाव की का भी यूज करना होगा। अब यहाँ पे शाओयान और ज्यादा डीप में जाता है, तभी खुद से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं अब और डीप में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं गया तो मुझे काफी ज्यादा देर हो जाएगी और फिर पीछे पलटने का रास्ता भी नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पे शाओयान कुछ फील कर पाता है कि जैसे कोई
यहाँ पे उस पे नजर रखे हुए है और तभी वो सामने की तरफ अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके अटैक कर देता है और वही मिस्टीरियस से ब्लैक कलर की जो एंटिटी टाइप की चीज थी वो उसे नजर आती है और शाओयान फील कर पाता है कि इसकी जो सिनिस्टर एनर्जी है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी शाओयान क्या करता है कि वो अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है और तभी उसे नजर आ जाती है कि यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस से स्नेक टाइप के क्रिएचर थे जो कि इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और शाओयान कहता है कि अजीब जगह पर अजीब से क्रिएचर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब यहाँ पे ये लोग झुंड बना के शाओयान की तरफ हमला करने जाते हैं लेकिन शाओयान भी इन्हें मार के दूर पटक देता है जिस वजह से ये लोग तितर बितर हो जाते हैं। पर तभी ये लोग वापस से इकट्ठा होके झुंड बनाकर शाओयान पे हमला करते हैं और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर शाओयान हेवनली फ्लेम का यूज करके इन पे अटैक कर देता है जिस वजह से ये लोग वापस से बिखरने लगते हैं। और शाओयान कहता है कि मैं इन क्रिएचर्स के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता, मुझे और ज्यादा डीप में जाना होगा क्योंकि मेरे पास वक्त तो बहुत ही ज्यादा कम है और ये जो क्रिएचर है ये मेरी बहुत ही ज्यादा दाव की को कंज्यूम कर रहे हैं। अब शाओयान इनसे पीछा छुड़ाकर जैसे तैसे करके और डीप में जाने लगता है लेकिन तभी ये जो मिस्टीरियस स्नेक टाइप के क्रिएचर थे जो कि झुंड में मौजूद थे और जिनकी तादाद लाखों में थी वो शाओयान के पीछे वापस से पड़ जाते हैं जिन्हें देखकर शाओयान कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इन्हें कहीं पे ट्रैप करना होगा, नहीं तो ऐसे में एक कदम और आगे नहीं बढ़ सकता। अब यहाँ पे शाओयान इन्हें बहुत देर तक दौड़ा के थक चुका था कि तभी वो पलट के इन पे अटैक करता है और इतना ज्यादा अटैक करता है और इतना पावरफुल कि ये लोग कुछ देर के लिए अपने सेंसेस को खो देते हैं। और यहाँ पे शाओयान इस मौके का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा डीप में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेड्यूसा और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर उन्हें शाओयान की फिक्र हो रही थी कि तभी मेड्यूसा उस पानी के पास जाकर बैठती है और कहने लगती है कि अगर ये पानी जो है ये वाकई में मुझे एक 9 कलर हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व होने में हेल्प कर सकता है तो ये जरूर काफी ज्यादा पावरफुल होगा। अब वो यहाँ पे अपने फिंगर को उस पानी में डिप करती है जिस वजह से उसकी उंगली वहीं पे फ्रीज होने लगती है कि तभी मेड्यूसा कहने लगती है कि ये कितना ज्यादा रेयर कोल्ड एनर्जी है कि सेकंड में मेरी उंगली को इसने फ्रीज कर दिया। लेकिन शाओयान इसके अंदर ऐसे चला गया जैसे कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है और अगर वो खुद की जान को खतरे में डालकर ये सब कुछ बस मेरे और पूरे क्लैन के लिए कर रहा है तो फिर मुझे भी उसे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करना और इस बार मैं हर हाल में उससे आगे निकल कर दिखाऊंगी, मैं हर चीज से आगे खड़ी रहूंगी। कि तभी यहाँ पर कुछ लोगों की आने की आवाज होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया आ चुका है। कि तभी यहाँ पर किंग लिंग कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, लगता है इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जो कि चलते चलते इतना डीप में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक जगह से गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर आती हुई नजर आ रही थी और जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वो पाता है कि ये गोल्डन कलर की एक वॉल है जिसके आर पार एक ऐसी जगह है जो कि बॉटम से कनेक्टेड है और ये काफी ज्यादा डीप अंडरग्राउंड वाला एरिया है और लगता है कि मुझे और ज्यादा डीप में जाना होगा। अब ये कहता साथ ही शाओयान काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकता रहता है, वो हर एक छोटे बड़े स्टोन को उठा के चेक करता है लेकिन उसे वो येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल अभी तक नहीं मिला था जिस पर शाओयान कहता है कि न जाने वो मुझे कब मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के ट्राइब वालों ने ऑलरेडी उसे कलेक्ट कर लिया हो। जिस पर शाओयान नाउम्मीद सा हो जाता है पर तभी वो थोड़ी देर और सर्च करता है और एंड में कहता है कि क्या मैं यहाँ से खाली आ जाऊंगा। कि तभी यहाँ पे शाओयान को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो। अब शाओयान उस आवाज को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है लेकिन यहाँ पर अभी भी किसी ट्राइब के अवशेष जैसे बचे हुए थे। यहाँ पर जंजीरों से बंधा हुआ उसे एक बंदा भी नजर आता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी और यहाँ पे इस बंदे को देखते साथ ही शाओयान कहने लगता है कि इससे तो काफी पावरफुल ऑरा फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल बीइंग है और हो ना हो ये एटलीस्ट 3 स्टार दाओशंग होगा। अब यहाँ पे शाओयान मन में सोच लेता है कि जरूर यहाँ पे ये बंदा कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा तभी यहाँ पे इसे कैद करके रखा गया है। कि तभी इस आदमी की आंखें खुलती है और वो कहता है कि क्या एक ह्यूमन बच्चे आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, वो भी मेरे क्लैन के इस फॉरबिडन ग्राउंड में। कि तभी यहाँ पर उन चेन से बहुत ही ज्यादा कोल्ड एनर्जी निकलती है जिस वजह से इसकी बॉडी में येलो कलर के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं जो देखकर शाओयान समझ जाता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है और ये चेन्स लगातार इंटेंस अमाउंट में कोल्ड एनर्जी को रिलीज करके इसकी जो दाव की है उसे ड्रेन कर रही है और जिसने भी यहाँ पर इस बंदे को ट्रैप करके रखा है वो वाकई में रूथलेस होगा क्योंकि इसे बस सांस लेने लायक जितना जिंदा रखा गया है, बाकी तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और ये मौत से भी ज्यादा बदतर सिचुएशन है। यहाँ पे शाओयान मन में कहने लगता है कि खैर मुझे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पर कुछ हलचल होती है और शाओयान यहाँ से निकलते हुए कहता है कि सीनियर माफ करना लेकिन मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ। अब उसे जाता हुआ देख कर ये बंदा कहने लगता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम किस चीज की तलाश में यहाँ तक आए हो। वहीं दूसरी तरफ हमें सरफेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेड्यूसा और बाकी सभी ने मिलकर यहाँ पे बहुत से सोल्जर्स को निपटा दिया था और ये लोग बेसिकली कोशिश यही कर रहे थे कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा शाओयान के लिए यहाँ पे टाइम को बाय कर सके ताकि उसे और थोड़ा वक्त मिल जाए। अभी यहाँ वापस
पास से देखते हैं कि वो बंदा शाओयान को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ट्राइब के नहीं हो और इस फॉरबिडन ग्राउंड में आए हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम बस उससे येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल के लिए आए हो, जिसमें शाओयान मना करता है। तो ये बंदा कहता है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बचा लो, मैं फिर तुम्हें उस जगह तक ले जाऊंगा जहाँ पे वो क्रिस्टल मौजूद है, या फिर मैं तुम्हें उस जगह का नाम ही बता दूंगा। जो सुन के शाओयान हैरान था कि तभी ये बंदा वापस से फ्रीज होने लगता है, लेकिन वो कहता है कि ये जो येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल है ये हजारों सालों में बहुत छोटे अमाउंट में ही अपीयर होता है और उसका साइज इतना छोटा होता है कि तुम शायद देख के यकीन भी ना करो, और ये शायद आखिरी बार है जब तुम यहाँ पर आ रहे हो, और मैं जानता हूँ कि तुम खाली हाथ तो यहाँ से जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि इसके बाद फिर तुम्हें 1000 साल और इंतजार करना होगा। बताओ क्या तुम इंतजार करोगे? यहाँ पे शाओयान थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि वो येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मुझे चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बदले अपनी जान को खतरे में डालूं। आपको यहाँ पे कैद करके रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि नाइन नीदर अर्थ पाइथन ट्राइब के साथ आपके कुछ इश्यूज होंगे, तभी तो उन्होंने आपको कैद करके रखा है। और अगर मैं आपको बचाता हूँ तो किसे पता कि मेरे गले कौन सी मुसीबत पड़ जाए। जिसपे वो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं इस नाइन नीदर अर्थ पाइथन ट्राइब का असली लीडर हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, और मुझे बचाकर नाइन नीदर अर्थ पाइथन ट्राइब को भी प्लीज बचा लो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरा ट्राइब हमेशा तुम्हारा शुक्रमंद रहेगा, और अगर तुम मेरी जान बचाते हो तो भला मेरा ट्राइब तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगा, वो तुम्हें कोई चोट क्यों पहुंचाएगा। यहाँ पे शाओयान सुन के हैरान था कि ये असल में नाइन नीदर अर्थ पाइथन ट्राइब का असली लीडर है। पर तभी वो कहता है कि लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो जो याओ शाओतियान नाम का बंदा है वो असली लीडर है। यहाँ पे याओ शाओतियान का नाम सुनकर ये बंदा हंसता है, कहता है कि वो और लीडर, वो इंसान जो कि खुद अपने भाई को चोट पहुंचा के उसकी ताकत को पूरी तरीके से सील करके गंदे चाल चलकर उसे गद्दी से हटाकर खुद इसकी जगह बैठ गया, तो उसकी बात कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे ये सुनकर शाओयान हैरान था कि तभी वो बताता है कि हाँ, मैं उससे याओ शाओतियान का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम याओ मिंग है, और कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मेरे भाई को हमारे ट्राइब की लीडर की पोजीशन चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। तभी यहाँ पर वापस से ये जो चेंज थी ये इसकी एनर्जी को ड्रेन करने लगती है, और तभी शाओयान कहता है कि अगर तुम्हारे भाई को ताकत ही चाहिए थी तो वो तुम्हें मार भी तो सकता था, ये काम तो और ज्यादा आसान होता, लेकिन उसने तुम्हें जिंदा क्यों रखा। जिसपे वो कहता है कि मेरा भाई मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, लेकिन मेरे फादर ने उम्मीद किया था कि हम दोनों भाई मिलकर बिल्कुल ऐसा रहेंगे जैसे कि हम इस ट्राइब के दो ट्विन सरपेंट हैं। लेकिन मेरा भाई इस बात पे यकीन नहीं करता था, उसे तो ये लगता था कि जब हम दोनों एक साथ माँ के पेट में थे तो मैंने इसके न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरीके से चुरा लिया, जिस वजह से उसकी ब्लड लाइन की पावर मुझसे ज्यादा कमजोर हो गई, और इसी गलतफहमी के चक्कर में उसने सालों तक इस नफरत को पाला और मुझे जहर दे के मुझे यहाँ पे कमजोर करके छोड़ दिया और कैद करके रख दिया, और तब से लेकर आज तक मैं इस येलो स्प्रिंग के बॉटम में स्टील होके रह गया हूँ। और उसने हमारे ट्राइब में ये अफवाह फैला दी कि मैं यहाँ पर एक हाथ से मैं मारा जा चुका हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि इसने बीते 100 सालों में जो कुछ भी मेरे साथ किया है, क्या इतना सब करके भी मेरे प्रति जो इसका हेट रेट है वो कम नहीं हुआ। शाओयान कहने लगता है कि एक तरफ अगर मेरे भाई होते तो वो लोग मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और बेचारा इसे देखो कि तभी यहाँ की जगह बहुत तेजी से हिलने लगती है, ऊपर से चट्टान भी नीचे गिर रहे थे। तभी शाओयान यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर यहाँ पे याओ मिंग कहता है कि लड़के अगर तुम यहाँ से चले जाओगे ना तो भी तुम बच नहीं सकते, क्योंकि इन सबको तुम्हारी भनक लग चुकी है, और याओ शाओतियान तुम्हें कभी भी यहाँ से निकलने नहीं देगा। वो और उसका जो रॉयल गार्ड है ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 1 स्टार दाओ शेंग पे है, और जिनके पास मैजिकल बीस्ट और पावरफुल बॉडीज भी मौजूद है। अब ये सुनकर शाओयान रुक जाता है और मन में कहता है कि इसकी बात में दम तो है। कि तभी यहाँ पर याओ मिंग कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो मैं अपनी पावर के साथ बहुत ही अच्छा कमाल दिखा सकता हूँ। जिसपे शाओयान रियलिटी चेक देते हुए कहने लगता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि इस वक्त याओ शाओतियान इस क्लैन का लीडर है, उसने ऑलरेडी कितने एल्डर्स को अपनी तरफ कर लिया होगा, तो आखिर तुम क्यों सोच रहे हो कि कोई तुम्हारा साथ देगा। क्या पता तुम जैसे इनके सामने जाओ वो तुम्हें जान से मार दे। जिसपे वो बंदा हंसता है और कहने लगता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि मेरे पास इस क्लैन का लीडर टोकन और एक ट्रेजर मौजूद है, जिसके जरिए से ये लोग मुझ पे अटैक तो कभी नहीं कर सकते। और यंग फ्रेंड, मैं वादा करता हूँ एक बार मैं याओ शाओतियान को हरा कर अपनी पोजीशन को रिक्लेम कर लूँ, उसके बाद तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं अपने पावर के दम से तुम्हें वो जरूर दूंगा। और मैं याओ मिंग चाहे जैसा भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। यहाँ पे शाओयान थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि अगर मेडुसा यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना चाहती है तो उसके लिए यहाँ पर सेफली कल्टीवेट करने देना होगा, और अगर उसके लिए मुझे अपनी जान को खतरे में डालना पड़े तो मैं इस बंदे के ऊपर अपना दांव खेलूंगा। कि तभी यहाँ पर शाओयान इस बंदे के सामने अपीयर होता है और कहने लगता है कि अगर तुम मेरी एक कंडीशन को मान जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ बस तुम बोलो। जिस पे शाओयान उससे कहता है कि तुम्हें मुझे इजाजत देनी होगी कि मैं तुम पर सोल सील को लगा सकूं, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो तो मैं इसके जरिए से तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखा सकता हूँ। क्योंकि भले ही तुम एक 2nd स्टार दाओ शेंग क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी सोल इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड है और मेरे लिए इसे डैमेज कर
करना बहुत ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर साफ साफ मुझसे मेरी जिंदगी मांग रहे हो, जिसपे शाओ यान उससे कहता है कि माफ करना, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मेरे कंपेनियंस भी आए हुए हैं, तो मुझे उनके लिए तो सेफ्टी को इंश्योर करना ही होगा ना। और अगर मुझे इस ट्रिप से कुछ भी हासिल क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम इनकार करते हो तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कि तभी वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में अपना बदला लेना ही है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने सोल स्पेस को ओपन कर लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पाइथन बाहर निकलता है। कि तभी शाओ यान अपने हैंड साइंस को बनाकर सोल सील उस पे लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उस पाइथन के सिर के ऊपर वो उस सोल सील को लगाता है, तो यहाँ पर इस याओ मिंग को बहुत ज्यादा पेन होता है। और तभी वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतनी कम उम्र में इतना पावरफुल सोल फोर्स है, ये साबित करता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो, और मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोच रहा था। ये कहते साथ ही वो अपने मुंह को खोलता है और उसके मुंह से ही वो येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल बाहर आता है, जिसे कि शाओ यान जैसे ही अपने हाथों में लेता है तो इसकी टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये है वो येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल जिसके लिए मैं यहाँ अब तक भटक रहा था। जिसके बाद शाओ यान उसे अपने पास रख लेता है और उससे पूछता है कि बताओ, क्या मैं इन चेन्स को डिस्ट्रॉय करूं? जिसपे याओ मिंग बताता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर असल में येलो स्प्रिंग यिन स्टोन ने बाइंड करके रखा हुआ है, जो कि इन चेन्स के बिल्कुल एंड में मौजूद है, जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड यिन पावर को बाहर निकालता है, जो कि मेरी दाओगी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है। और इन चेन्स और स्टोन के बीच में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए से अगर तुम इनमें से किसी एक चेन को तोड़ देते हो या फिर अनलॉक कर देते हो, तो बाकी से मैं खुद को आजाद करा लूंगा। अब यहाँ पे शाओ यान निकालता है अपना श्वान रूलर और पहले उससे एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन इन पिलर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो शाओ यान कहता है कि मुझे समझना चाहिए, अगर एक सेकंड स्टार दाओशेंग को इन पिलर्स और चेन्स ने थामे रखा है तो ये ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकती। कि तभी वो अपनी फुल पावर के साथ श्वान रूलर का यूज करता है, लेकिन इस बार भी ये चेन ब्रेक नहीं होती। अब यहाँ पे याओ मिंग कहने लगता है कि ये जो एक्सट्रीम यिन एनर्जी है, इन्होंने इन चेन्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इवन कि मैं अपने फुल कंडीशन में भी इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन हाँ, तुम्हारा सोल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों ना तुम एक बार उसे ट्राई करो। जिसमें शाओ यान मान जाता है और वो यहाँ पर अपनी सोल फोर्स का यूज करते हुए उस पिलर को अनलॉक करने की कोशिश करता है। अभी यहाँ पे जो याओ मिंग है वो यहाँ पे शाओ यान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे मेरे भाई ने, सगे भाई ने इतने सालों तक ट्रैप करके रखा है, लेकिन आज देखो एक ह्यूमन लड़का यहाँ पे आके मुझे बचा रहा है, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। तभी शाओ यान यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए फाइनली उस स्पॉट को भी ढूंढ लेता है जहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर यिन एनर्जी मौजूद थी, और वो कहने लगता है कि जरा मुझे यहाँ ट्राई करने दो। यहाँ पे शाओ यान अपने पावर्स का यूज करता है, वो थोड़ा ध्यान लगाता है और फोकस करने की कोशिश करता है। एंड देन शाओ यान यहाँ पे जिस पिलर को टच कर रहा था उसके एक हिस्से में शाओ यान को ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में यिन एनर्जी मौजूद है, यानी कि अगर यहाँ पे वो अपने क्लैन टैटू का यूज करे तो शायद हो सकता है कि उसका काम बन जाए। अब यहाँ उसे देखते साथ ही वो यहाँ याओ मिंग को बताता है कि मुझे लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा कमजोर है और एक बार मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ, जिसपे याओ मिंग भी एक्साइटेड हो जाता है। कि तभी शाओ यान अपने क्लैन टैटू पावर का यूज करते हुए इसे एक्टिवेट करता है, और जैसे ही उसका जो क्लैन टैटू मार्क था ये उस पिलर पे लैंड करता है, तो इमीडिएटली शाओ यान इस पिलर के अंदर अपने डिवाइन सेंस को भी फील कर पा रहा था। उसे सब कुछ नजर आ रहा था जहाँ पे वो पहले बहुत ही गहराइयों में खुद को पाता है, और वो ऐसे करते करते हर एक छोटी दरार के बीच से होते हुए फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर दो रास्ते नजर आ रहे थे। लेकिन शाओ यान उन दोनों जगह पे अपने डिवाइन सेंसेस को भेजकर फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो लॉक लगा था। अब शाओ यान जैसे ही इस लॉक को देखता है तो वो इसके मैकेनिज्म को समझ जाता है। उसे बस या तो इसे अनलॉक करना था या फिर इसे एक्सप्लोड कराना था। यानी इसे हल्का सा स्पिन कराता है जिससे ये अनलॉक हो जाता है। साथ ही यहाँ पर इस पिलर को भी वो एक्सप्लोड करा देता है, और जैसे ही ये जो पिलर था ये एक्सप्लोड होता है तो चारों तरफ मलबा गिरता है, और यहाँ पे याओ मिंग को जिन चेन्स ने जकड़ के रखा था एक एक करके वो पूरी तरीके से खुल जाते हैं, और यहाँ याओ मिंग की बॉडी जमीन पे जा गिरती है और इतने टाइम बाद जमीन पे पैर रखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी वो यहाँ पर जोर जोर से हंसता है और हंसते हुए कहने लगता है कि याओ शाओतियान, तुमने बीते 100 साल में मुझे बहुत तड़पाया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर टॉर्चर किसे कहते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें याओ मिंग के ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की रॉयल पैलेस के अंदर याओ शाओतियान यहाँ मजे कर रहा था। उसके सामने उसकी दासियां नाच रही थी। कि तभी हम याओ शाओतियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर इनके मजे ले रहा था और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी उसे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील होता है और वो देख लेता है कि किसी ने एक लॉक को अनलॉक कर दिया है, जिस वजह से याओ मिंग अब शायद आजाद हो चुका होगा। अब यहाँ पे वो पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है, जो देखकर जो ग्रैंड एल्डर था वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो। जिसपे याओ शाओतियान बताने लगता है कि मैंने देखा कि उस सील में से एक सील वो किसी ने अनलॉक कर
कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो आजाद हो चुका होगा। इस पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने मेरे लोगों को तैनाती पे लगा दिया है और अब तक हमें वो इन्वेडर नहीं मिला है, और अगर कोई यहाँ पे घुसपैठ कर भी चुका होगा ना तो हम उसे पकड़ के यहाँ पे लाएंगे और उसे बहुत बुरी सजा देंगे। रही बात उसकी, तो मेरे ख्याल से अब सही वक्त आ चुका है जब हमें उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देना चाहिए। जिस पर याओ शाओतियान कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर आज वो हमारे सामने आ भी जाए ना तो भी मैं उसे पहले जैसे पनपने नहीं दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।